हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनबीर सिंह ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं और ईएडी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एक नया बैच है आरआरबी जेई है, जिसका नाम है शक्ति बैच, है ना। क्या है? शक्ति बैच, जो टारगेट करेगा आरआरबी जेई जेई को, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों रहेगा, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों रहेगा। ठीक है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक का पार्ट भी कंप्लीट रहेगा। तो मैं आपके साथ डील करूंगा मैथ्स को। ठीक है ना। मैथ में जो सारे टॉपिक है आपके, देखो मैं सारा सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या क्या दिया है। बहुत सारे बच्चे टारगेट ये कर लेते हैं, ठीक है ना। उसने लिख के दे रखा है, जैसे मेंसुरेशन लिख के दे दिया, उसने क्या दे दिया? मेंसुरेशन। तो बेटा मेंसुरेशन में 2D भी होता है, 3D भी होता है। ज्योमेट्री लिख के दे दिया, ज्योमेट्री के साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी लिख के दे दिया। ठीक है ना। तो हम सारा देखेंगे यहाँ पे, और आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे अपने, क्या प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और अपने नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करते हुए जाएंगे। और डीपीपी आपको साथ में मिलेगी। जैसे हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, एक तो आपके पास नोट्स हो गए और डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है ना, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप उन क्वेश्चनों को करके लाएंगे पहले, और जो क्वेश्चन बचेंगे फिर बाद में हम लोग कराएंगे उन्हें। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लाइव आ जाओ। तो ये हमारा शक्ति बैच रहेगा बेटा, जो कि लॉन्च हो चुका है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों पार्ट रहेंगे इसमें, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पार्ट रहेंगे। तो मैं आपको इस बैच में डील करने जा रहा हूँ मैथ्स को, और मैथ्स को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक आपको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और नोट्स के साथ साथ में रिवीजन करना है। बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, आफ्टर दैट फिर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी होगी, और डीपीपी आपको साथ में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए ठीक है, चलें करें स्टार्ट। तो देखो मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले आरआरबी जेई के लिए ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है ना। आपका क्वांट है, एडवांस है। देखो मैथ आपको पता ही है बेटा, मैथ आपका दो पोर्शन में रहता है। किस में रहता है? दो पोर्शन। अगर मैं मैथ की बात करूं तो ये दो पोर्शन में रहेगा आपका। किस में रहेगा? मैथमेटिक्स, मैथ्स जो रहेगा आपका दो पोर्शन में रहेगा। एक तो जिसे एप्टीट्यूड बोल देते हो, क्वांट, है ना, हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट हो गया, और एक हो गया एडवांस। क्या हो गया? एडवांस हो गया। ठीक है ना। इसमें तो बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, वर्क एंड वेजेज हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया। ठीक है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे इसमें आ जाएंगे। एडवांस की बात करें तो इसमें आएगा बेटा पहला, जैसे मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्योमेट्री भी दिया है आपका सिलेबस में। ठीक है ना, ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री। ठीक है। तीसरे पार्ट की बात करेंगे हम इसमें, तो इसमें मेंसुरेशन भी दिया है। क्या है आपका? मेंसुरेशन भी दिया है। अब मेंसुरेशन में माय डियर 2D भी है और 3D भी है। ठीक है ना, 2D भी है और 3D भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और चौथे पार्ट की बात करूं तो इसमें नंबर सिस्टम भी दिया है। क्या दिया है? नंबर सिस्टम। क्या दिया है जी? नंबर सिस्टम दिया है। ठीक है। एलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो मिलेंगे। तो पांचवा पोर्शन आ जाएगा आपका इसमें एलजेब्रा। क्या आ जाएगा जी? एलजेब्रा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और। क्या बात सर? मेरे शेरों यहाँ पे ध्यान देना बेटा, आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं दिए गए हैं। कौन सा? प्रोबेबिलिटी। क्या रे? प्रोबेबिलिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के मिलेंगे। दूसरा स्टैट के, ठीक है ना, स्टैट के भी, सांख्यिकी के भी मिलेंगे क्वेश्चन। आप उठा के देखोगे तो पीवाईक्यू। तो दो टॉपिक हमें ये भी अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, दो टॉपिक ये भी। तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हम। ठीक है ना। जैसे सर ने आपको बता दिया था कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, सारी क्लासेस का टाइम टेबल भी बता दिया था। तो आज मैंने बता दिया आपको, ये जो सेशन रहेगा मैथमेटिक्स का रहेगा, जिसमें क्वांट और एडवांस रहेगा। तो माय डियर पहले हम एडवांस में
स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को। किसको? ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले पढ़ी तो होगी बेटा 9th 10th में, बस इतना ही बहुत है कि सर याद नहीं है, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको याद भी कराऊंगा, सारे काम मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसने मैथ को छुआ है या नहीं छुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरी शर्त इतनी है कि यहाँ पे क्लास में जो पढ़ाया जाए उसे रूम पे अपने पे घर बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर प्रैक्टिस पेपर लगाना है, और प्रैक्टिस पेपर हम ही प्रोवाइड कराएंगे आपको, डीपीपी। ठीक है ना, जो आपको क्या कराएंगे? डीपीपी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होंगे बेटा कि आपके पास ये क्लास रिकॉर्डेड भी रहेंगी, कितनी भी बार देख सकते हो, बट मेरा मानना ये, यहाँ पीडीएफ भी आपको मिलेगी, बट मेरा मानना ये है कि आपने नोट्स अपने हाथ से लिख के बनाए, वो सबसे बेहतरीन नोट्स होता है। ठीक है ना, अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता उतना थोड़ा सा इफिशियंसी निकलेगी वहां से, बट अपना नोट्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम बनाते रहें, हर टॉपिक के नोट्स बनाएं और उन्हें रिवाइज करते रहें, और डेली प्रैक्टिस पेपर भी लगाते रहें, तो पूरा स्कोर कर सकते हो। आपका स्कोर कोई नहीं काट पाएगा इसमें। ठीक है, दो टॉपिक ये भी इंक्लूड हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर उठा के देखना, उसमें भी मिलेंगे, रेलवे पूछता है, और एक स्टैटिक के। ठीक है, तो दो टॉपिक ये भी मैं अलग से कराऊंगा, तो ये आपका सारा सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे शेरों, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसे? त्रिकोणमिति बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो त्रिकोणमिति, तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। गेट इट एवरीवन, ये बात क्लियर हो गई। इकबाल, सूरज, रेन्यू, ये बात क्लियर है? चलें आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ठीक है, और ये जब हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन, तो वहां पे ये शक्ति बैच डाल के देखोगे तो ये बैच, ये बैनर नजर आएंगे वहां पे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नजर आएंगे आपको, जिसमें दोनों पार्ट रहेंगे, टेक्निकल का भी और नॉन टेक का भी रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे आगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो बिल्कुल सर दर्द नहीं लेना है आपको, जिसको आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये रही। चलिए जी, करें स्टार्ट। हाँ सर, करिए स्टार्ट। तैयार हो आप लोग? हाँ सर, तैयार हैं हम लोग। सबसे पहले माय डियर हम देखेंगे ट्राइंगल। क्या देखेंगे? ट्राइंगल के बारे में देखेंगे, हम ट्राइंगल के बारे में देखेंगे, यानी कि त्रिभुज के बारे में। ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी आपकी, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ रहेगी, है ना। हम देखेंगे पहले ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में देखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है सर, अगर हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं तो देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, ट्राइंगल देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। चलिए, सबसे पहले देखेंगे दोस्त हम यहाँ पे कौन सा, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल देखेंगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं इसे हिंदी में। दूसरा देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या देखेंगे जी? राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्त समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तीसरा देखेंगे हम ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं?
अधिक कोण, ठीक है ना, पहले 3। अब इन तीनों ट्रायंगल के बारे में हम अच्छे से जानेंगे पहले, ठीक है। ठीक है, आप ये बात भली भांति जानते हो क्या कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। अच्छा, बाद में लेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। देखो, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा, और जो ये ट्रायंगल हो गया, इसका हर एंगल क्या, हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। और ये बात आप भली भांति जानते हो सबके सब कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, न्यून कोण की, तो हर एंगल इसमें 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है सर, यहां पे देखते हैं, ये आ गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे समझना, ये राइट एंगल यानी कि ये 90 डिग्री का होगा। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ड होती है। वो बाद में देखेंगे, अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। किसका होगा जी, 90 डिग्री का होगा। एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये रहा, इसमें ये वाला जो एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल थीटा है, जो थीटा होगा माय डियर, वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। क्या जी, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से कैसा होगा, ये छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई। एक बार फिर समझो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण में बेटा ये आपके ज्योमेट्री में भी काम आना है, मेंसुरेशन में भी काम आना है, पॉइंट में भी काम आना है, ठीक है ना। और त्रिगु तो पढ़ ही रहे, त्रिगु में भी काम आना है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। ये तो हमने एंगल के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं मेरे सिरों। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा एक मैंने 70 डिग्री का ले लिया और एक 80 डिग्री का ले लिया और एक 30 डिग्री का ले लिया। ये एक ट्रायंगल के 3 एंगल गिवन हैं, तो ये 3 एंगल किस वाले ट्रायंगल के हैं, एक्यूट के, राइट के या ऑब्ट्यूज के। तो आप कहेंगे सर हर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा है, क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के एंगल हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के एंगल हैं। ये बात क्लियर होगी। तो हम एंगल से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो हम एंगल के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है सर। अब दूसरी चीज, एक तो बेटा ये एंगल के बेस पे हमने आइडेंटिफाई करा है, किसके बेस पे कर रहे हैं, एंगल के बेस पर, ठीक है। दूसरा हम साइड की बेस पे, जब साइड गिवन होंगी तो साइड के बेस पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है, ये साइडें किस ट्रायंगल की हैं, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर, जो सी होगा, सी इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड, सी द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल। जैसे मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैंने साइड ले ली, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ऐसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अभी तक हमने एंगल के बेस पे जाना है, अब देख रहे हैं साइड के बेस पर देख रहे हैं, हम किसके बेस पर देख रहे हैं, साइड के बेस पर देख रहे हैं, ठीक है ना, साइड के बेस पर देख रहे हैं। तो साइड के बेस पर देखेंगे तो यहाँ पे एक रिलेशन को आप जानेंगे अच्छे से कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, क्या जी, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ा होता है बड़ी साइड के स्क्वायर से।
क्या बोला मैंने? दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ा होता है बड़ी साइड के स्क्वायर से। ठीक है जी, यहाँ पे भी जानेंगे कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है बड़ी साइड के स्क्वायर के। क्या बोला मैंने यहाँ पे? दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है बड़ी साइड के स्क्वायर के। यहाँ पे भी जानेंगे कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम छोटा होता है बड़ी साइड के स्क्वायर से। दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम छोटा होता है बड़ी साइड के स्क्वायर के। तो बड़ी साइड कौन सी ली थी हमने माय डियर? यहाँ पे बड़ी साइड ली थी सर सी। कौन सी ली थी? सी। बड़ी साइड कौन सी हमारी? सी है। बड़ी साइड कौन सी हमारी? सी है। और बड़ी साइड कौन सी हमारी? सी है। ठीक है ना, ये ली थी हमने। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को एंगल के बेसिस पर और साइड के बेसिस पर आइडेंटिफाई करा है कि अगर साइड गिवन होंगी देन तब आइडेंटिफाई कर लेंगे हम कौन सा ट्रायंगल है, अगर एंगल गिवन होंगे तब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा एंगल होगा। अच्छा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम 180 आता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा कि सर ये 180 कैसे आता है। तो जब हम ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे तो इस बात को वहां पे और गहराई में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब जैसे ही माय डियर में यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे ही मैं आपसे कहता हूं एक एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये रहा। ठीक है ना, 8 9 15 मैंने ये किसी ट्रायंगल की साइड दी है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि 5 6 7 ये किसी ट्रायंगल की साइडें दी है मैंने। और क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रहा हूं मैं कि 3 4 5 किसी ट्रायंगल की साइडें दी हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप, ये जो साइडें गिवन है आपके सामने, किस किस ट्रायंगल की साइडें गिवन है? ये किस किस ट्रायंगल की साइडें गिवन है? तो आप पता है क्या काम करेंगे? आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि सर ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बड़ी वाली साइड सी ले रहे थे ना हम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बड़ी वाली साइड ले रहे थे सी। ठीक है सर, कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम देखो, 8 का स्क्वायर करो प्लस 9 का स्क्वायर करो और 15 का स्क्वायर अलग रख दो। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 4 और 1 5, 8 और 14 145 और ये आया बेटा 225। ठीक है ना, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम छोटा आ रहा है बड़ी साइड के स्क्वायर से। क्या? दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, क्या? दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम छोटा आ रहा है बड़ी साइड के स्क्वायर से। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? तो सर यहाँ पे हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। किसमें पढ़ी थी राजा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। अधिक कोण त्रिभुज की साइडें हो जाएंगी भुजाएं, अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसे देख लेते हैं। सर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं। 7 का स्क्वायर अलग रखते हैं सर, ये हो जाएगा सर 25, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49। तो 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 61 और ये 49, ये बड़ा आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, क्या जी भैया यही तो आया, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ा आ गया बड़ी साइड के स्क्वायर से। तब यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल होता है? तो सर ये हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे होता है सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बात क्लियर है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब आ जाते हैं राजा यहाँ पे, कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं और प्लस के 4 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर अलग रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 16 और 9 25 और ये भी कितना आ गया? 25। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो सर जब बराबर हो जाती हैं दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर हो जाए बड़ी साइड के स्क्वायर के, तब कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तो सर ये अभी पढ़ा था हमने, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर हो जाए बड़ी साइड के स्क्वायर के, तो यहाँ पे बनता है सर राइट एंगल ट्रायंगल।
तो क्या बनेगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई सबको। ठीक है ना, एक एक चीज पे बड़े प्यार से बड़े आराम से काम करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, जहां की कोई भी दिक्कत आपको ना आए। नोट करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। डन एवरीवन, चले आगे को। सबने नोट कर लिया, ठीक है सर। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा है, ये नोट कर लिया होगा, ये वाला पार्ट आपने। फिर ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखे हमने, फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई करा साइड के बेसिस पर कि कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो जी, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाया दोस्त, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने ये। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है ना, हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया है, ये एंगल क्या लिया है मैंने, थीटा लिया है, तो इस एंगल के जो सामने होगा वो होगा परपेंडिकुलर। हाँ, जब किसी ट्रायंगल में आप एंगल चेंज करते हो तो उनके बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। क्या, जब किसी ट्रायंगल में आप एंगल चेंज करते हो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में आप अगर ये एंगल ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये वाला एंगल ले रहे हो तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो कैसे लेंगे, अगर आप थीटा ले रहे हो तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा फिर, बेस हो जाएगा। और ये क्या हो गया था सर, ये हो गया था हाइपोटेनस। क्या हो गया था, हाइपोटेनस। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसे आप लंब बोल दोगे। क्या बोल दोगे हिंदी में, लंब। और ये क्या हो जाएगा दोस्त, बेस हो जाएगा, जिसे आप आधार बोलते हो हिंदी में। क्या बोलते हो, आधार। अच्छा, एक बात और, क्या सर, अगर ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है सर, तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये कितना आया, 180 डिग्री आया। कितना आया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल ए मुझे निकालना है। ठीक है सर, एंगल बी 90 डिग्री है सर, और एंगल सी कितना है, थीटा है, इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। ये बात क्लियर है। ठीक है, मैं यहाँ से एंगल ए निकालना चाहता हूँ, तो 90 उधर जाएगा तो 90 बचेगा, और थीटा उधर जाएगा तो माइनस का थीटा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, ये पता लग गया होगा कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस की थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं और आगे को चलता हूं। अगर मैं आपसे ये बात कहूं, ये राइट एंगल है, ठीक है सर, अगर ये राइट एंगल है सर, ठीक है, तो मैंने ये, हाँ यहाँ पे कोई, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट, ये मान लो ये थीटा है, और ये क्या है बेटा, 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे देख रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसे हम पी से डिनोट कर देते हैं ना, और हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट कर देते हैं, और बेस को हम बी से डिनोट कर देते हैं। किससे, बेस को बी से। ठीक है सर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बच्चे, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई जी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। तो परपेंडिकुलर ये हो गया इसके लिए, और इसके लिए बेस ये हो गया। ठीक है सर, ये बात भी, तो हाइपोटेनस कहाँ है, ये रहा फिर हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में नो चेंज आएगा। मान लो माय डियर, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना खड़ा होके यहाँ खड़ा है ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इधर को देख रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो फिर परपेंडिकुलर ये हो गया इसके लिए, और बेस ये हो गया। हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम ही रहेगा,
हाइपोटेनस दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। मुझे ये बताओ, जब भी आप एंगल चेंज करोगे, यानी कि ऑब्जेक्ट जब इधर को देख रहा है, इस एंगल को ले रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इधर को देख रहा है, या फिर ये एंगल को इसको ले रहा है, तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अगर ये ऐसी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा और काम करेंगे हम इस पर हल्का सा। जैसे मैंने कहा बेटा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। ठीक है सर, ठीक है जी। फिर मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक और राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ये रहा, और एक और ले लेता हूं फिर मैं ना। चलिए जी, आ जाओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही लिए हैं बच्चों मैंने, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही लिए हैं। एक बात बताओ, क्या सर, यहाँ पे देखो ध्यान से। मैं ये बेटा 3 4 5 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें होती हैं क्या, 3 4 5 राइट एंगल की साइडें होती है। कैसे सर, कि कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे 3 4 5? ऐसे पहचानेंगे, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर आना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वायर के। सर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16 और ये कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 25 के बराबर आ गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा था, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा था, तो इसके लिए बेटा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये 4 कर दूं, ये 3 कर दूं, तो हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा। मैं यहाँ बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे जब एंगल आप चेंज करेंगे, एंगल आप चेंज करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये कह दूं 3 4 6, क्या ये राइट एंगल ट्रिपल राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं क्या? सर 3 4 6 को चेक करके देख लेते हैं या नहीं है। ठीक है ना, क्या बताया सर आपने, 3 4 6 बोला है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। तो सर ये 25 आया और ये 36 आया। बट ये तो सर ऐसे बन गया, ये तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 3 4 6 राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें नहीं है, 3 4 6 राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें नहीं है। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं सर। करो नोट इससे जल्दी। यहां तक क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, अब जैसे अब मैं ट्रिपलेट की ओर थोड़ा सा मैं बढ़ना चाहूं, तो जैसे मैंने कहा ये 3 4 और 5 राइट एंगल के ट्रिपलेट हैं, तो सर ये हमने अभी चेक करे थे, ये राइट एंगल के ट्रिपलेट हैं। ठीक है ना, क्या है, राइट एंगल के ट्रिपलेट हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं माय डियर, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन राइट एंगल ट्रिपलेट के जो भी मल्टीपल होंगे वो भी राइट एंगल के ट्रिपलेट ही बनेंगे। इनमें जो इनके जो भी मल्टीपल होंगे वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट बनेंगे। कैसे, देखो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है ना, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है ना, 3 3 4 से कर दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, है ना। 5 से करो, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25। 6 से करो, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। 7 से करो, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। 8 से करो, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। 9 से करो, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 10 से करो, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे माय डियर, राइट एंगल के ट्रिपलेट ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ऑल आर ट्रिपलेट्स ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल, सारे के सारे जितने भी इनके मल्टीपल होंगे सबके सब क्या होंगे, राइट एंगल के ट्रिपलेट होंगे। क्या होंगे, राइट एंगल के ट्रिपलेट होंगे। ये बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हुई बच्चों या नहीं हुई बताओ। अच्छा सर, ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं माय डियर। यहाँ पे देखो एक चीज, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्या दे रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, और मैं कहता हूँ उस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान बताएं आप। क्या, एक्स का मान बताएं। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं ये 60 है और ये 63 है, तो ये एक्स है, और ये क्या है, राइट एंगल है। क्या है जी, राइट एंगल है। तो इसमें एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। क्या बताना है, एक्स की आपको वैल्यू बतानी है। तो आप क्या काम करेंगे, आप ये काम जरूर करेंगे कि आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको पता है कि सर, हमें पता है, क्या पता है जी, कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर बराबर होता है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या होता है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर है सर 60, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस है हमारा 63, तो 63 का स्क्वायर कर देंगे बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा रे, 3600 होगा। अच्छा, अब समस्या आएगी सर 63 का स्क्वायर करना है, किसका करना है। एक तरीका तो ये भैया, ऐसे लिख के 63 का स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख के क्या कर दो, 63 का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। कितना आएगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18 का 8, हाँ से लेख 6 6 36 और एक 37। ठीक है सर, 9 9 और 8 8 16 का 6, 7 और एक 8 9, 39 69 आ गया सर। तो ये आ गया 39 69। देखना आप टाइम कितना लग रहा है इसमें। ठीक है ना, कोई बात नहीं लगने तो, क्योंकि हम बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे, इसके रूट निकालना भी सीखेंगे, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना भी सीखेंगे, और क्यूब रूट भी निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग है कोई बात नहीं है। अब इसे जोड़ देते हैं। जब जोड़ोगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 6, 9 और 6 15 का 5, हाँ से लेख 3 और 3 6 और एक 7। ये आ गया बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मुझे एच निकालना है तो इसका रूट ले दूंगा मैं, तो ये 7569। अब समस्या अगली, पहली समस्या तो ये थी कि स्क्वायर करना था, और उससे अगली समस्या ये आ गई है कि अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें इससे क्या पता चला है कि हमें स्क्वायर भी पढ़ना है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, और स्क्वायर रूट भी पढ़ना है किसी नंबर का, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। कि सर ये मल्टीपल क्यों लिया आपने, मल्टीपल का भी यूज मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझते हैं। ठीक है। अब देखो जी, हमने 9th 10th क्लास में ऐसे करके सीखा था कि 7 5 है बेटा, 6 9 है, ऐसे करके निकाल देते इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके पेयर बनाते थे हम। पेयर कैसे बनाते थे, पीछे से दो दो के, है ना, पेयर बनाए ना, ये बनाया। अब यहाँ पे 7 7 49, 8 8 64, 8 8 कितना हो गया, ये 64 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, और पूरा पेयर नीचे उतार लिया। ठीक है। अब ये 8 को यहाँ जोड़ दो, 8 8 16 हो गया, तो यहाँ पे कोई नंबर लिखना है मुझे, तो लगभग 7 के पास पास जाएगा। तो 167 में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 7 49 7 6 42 और 4 46 का 6, 46 का 7 4 11, 1169 आ गया। तो ये आ गया 1169। जब तक नीचे जीरो नहीं आएगा तब तक नहीं रुकेंगे। कितनी बार गया था, 7। तो बेटा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 87 का है। किसका है ये, 87 का है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 87। देख रहे हो कितना समय लगा हमें इसमें, कितना समय लगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, समय लगा तो हमें कुछ चीजें हमने डिटेल में देखा है ऐसे कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है। इन्हीं में हमें टाइम को बचाना है, तो टाइम को बचाना है उसके लिए हमें अप्रोच लेनी पड़ेगी, और अप्रोच लेने से पहले कुछ चीजें हमें सीखनी भी पड़ती हैं। क्या सीखनी भी पड़ती हैं, जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्या, या किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, या फिर ये मल्टीपल को कैसे यूज करेंगे हम। ठीक है, अभी इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप पहले से नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे को। डन एवरीवन, चलें आगे को। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना भाई, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। ठीक है सर, अब आता हूं बेटा मैं यहाँ पे, सीधा सीधा अभी यहाँ लेता हूं मैं। एक ट्रिपलेट होता है 20 21 29,
कौन सा होता है, 20, 21, 29 होता है। क्या सर हमें कैसे पता है ये ट्रिपलेट होगा? कोई बात नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं पता तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आप इसे चेक करना तो जानते हो ना, कि चेक तो कर ही सकते हो दोस्त इसे, कि सर चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करेंगे, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर होना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वायर के, है ना। चेक करना तो जानते हो भाई, चेक तो कर ही सकते हो ना आप इसे। हाँ सर चेक तो कर लेंगे हम इसे, ठीक है। बस तो धीरे धीरे सीखते रहेंगे चीजों को। तो करो भाई चेक इसे, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए 29 का स्क्वायर के। किसके आना चाहिए? 29 के स्क्वायर के आना चाहिए। कोई बात नहीं, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। ये कितना होगा? 441। तो ये कितना हो गया जी? 841 हो गया, ठीक है ना। आप 29 का स्क्वायर जानते होंगे, 841 ही होता है। कितना होता है? 841 ही होता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। वैसे भी आपको दोस्त स्क्वायर याद होनी चाहिए 1 से लेकर 40 तक कम से कम। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे, ये बात क्लियर होगी। अच्छा ये हो गया। तो मैंने कहा इनके जो मल्टीपल होंगे वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट ही होंगे, ठीक है ना। अब इनके मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मल्टीपल की बात करता हूं। तो इनके मल्टीपल की बात करूंगा, 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 29 दूनी 58, ये हो गया, ठीक है। 3 बार करूंगा, 20 तिया 60, है ना, 21 ती 63, 29 ती 87। 4 बार करूंगा तो 20 चौक 80, 21 चौक 84, 9 चौक 36 का 6 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116, ये आ गया। बस इतनी बहुतें ज्यादा नहीं चल रहे, ठीक है ना, सीख रहे हैं चीजों को। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन करा था ये ऐसे करके, और उस क्वेश्चन में मैंने लिखा था, क्वेश्चन में ऐसे करके लिखा था मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। मैंने लिया था ये 60, ये 63 और ये एक्स लिया था। ये क्या है? राइट एंगल है। क्या है जी? राइट एंगल है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा बेटा, यहाँ पे देखो, है ना, पाइथागोरस लगा दिया था। तो पाइथागोरस लगा के स्क्वायर निकाला, फिर स्क्वायर रूट निकाला, तब जाके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर पाए थे इसे। अब कैसे करें सर? अब देखो यहाँ पे, देखो जी, यहाँ पे देखो जी बच्चों, ये 60 है, ये 63 है, और वो हाइपोटेनस है। बेटा ये हाइपोटेनस है, क्या है? हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर हो गया, या बेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड आएगी। तो मैंने कहा इनका कॉमन रेशियो ले लो। जब कॉमन रेशियो लोगे तो ये कितने से कटेगा? 3 से, तो ये आएगा सर 20, ये आ जाएगा सर 21। तो जैसे आपको 20 और 21 सामने नजर आएगा तो आपको याद आएगा कि 20, 21 और 29 राइट एंगल के ट्रिपलेट होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 29, ठीक है सर। अगर ये 29 याद आ गया आपको, तो 20, 21, 29 राइट एंगल के ट्रिपलेट होते हैं। तो सर ये कितना था? इसका 3 गुना था। ये कितना था? इसका 3 गुना था। तो ये भी इसका कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 29 कितना हो जाएगा? 87। तो ये आंसर कितना आ जाएगा जी? 87 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा जो ट्रिपलेट है, राइट एंगल के ट्रिपलेट है बच्चों, उसके मल्टीपल का यूज ऐसे होता है जैसे इस क्वेश्चन में कराया हमने, ठीक है ना। तो अब आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ कॉमन रेशियो लो और कुछ बेसिक्स राइट एंगल के ट्रिपलेट हमें याद रखने, और जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो बार बार करेंगे और यूज होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट करो जल्दी और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अब देखते हैं आगे। अभी तक राजा हमने देखा है कि 3, 4, 5 क्या है? राइट एंगल का ट्रिपलेट है, ठीक है ना। मैं लिखता रहूंगा बार बार जो आपको याद होता रहे, ठीक है ना। अब आते हैं अगले ट्रिपलेट पे। मैंने कहा 5, 12, 13 ये भी राइट एंगल का ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 5, 12, 13 राइट एंगल का ट्रिपलेट होता है। क्या आप, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो माय डियर इसे चेक कर सकते हो। सर चेक कैसे करें? मैंने बताया है कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर आना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया दोस्त 13 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो ये भी 169 आ गया, ये भी 169 आ गया। तो दोनों बराबर आ गए। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रिपलेट की साइडें हैं, ठीक है। अब इनके मल्टीपल पे चलते हैं। अगर इनके मल्टीपल पे चलोगे, जैसे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, आगे चलेंगे 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 ती 39,
आगे चलेंगे 5 चौक 20, 12 चौक 48, 13 चौका 52, आगे चलेंगे 5 5 25, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, आगे चलेंगे 6 पंजे 30, 12 छिंग 72, 13 छिंग 78, 7 पंजे 35, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91। तो ये सारे के सारे जितने भी इनके मल्टीपल होंगे वो भी राइट एंगल के ट्रिपलेट ही बनेंगे, वो भी क्या बनेंगे, राइट एंगल के ट्रिपलेट ही बनेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या देता हूँ जी, क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब करेंगे आप। मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने कहा ये 30 है, ये 72 है, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल है, तो इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा माय डियर, आप ध्यान देंगे बेटा कि ये 30 हो गया, ये 72 हो गया, और ये एक्स जो होगी बड़ी साइड होगी, इनका कॉमन रेशियो ले लो, ठीक है ना। 5 छिंग 30, 6 से कटेंगे ना, 6 पंजे 30, और 12 छिंग 72। देखो 5 12 और 13 जैसे याद आएगा, 5 12 और 13, देखो यही वाला तो था, है ना, यही वाला था, ठीक है। अब उल्टा कर दो इसका, उल्टा कितना करें सर, ये कितना गुना था, 6 गुना था, ये कितना गुना था, ये भी सर 6 गुना था, ये कितना गुना है जी, 6 गुना, 13 छिक्के कितना हो जाएगा, 78। तो ये आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 78। अब आप उस काम से बच जाओगे, किस वाले से सर, कि जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, इससे बच जाओगे आप, ठीक है ना, इससे बच जाओगे। तो ये कॉमन रेशियो लेके ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ से आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेशन कैसा लगा लाइक एंड शेयर करना। और ये बैच लॉन्च हो चुका है, शक्ति बैच नाम है इसका। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें शक्ति बैच सर्च करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसमें सारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस भी साथ के साथ कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।